देखिए, कुछ कुछ लोग आपके टीम में आते हैं कुछ परिवर्तन को लेके। और मेरे टीम में भी ऐसे हैं जो जब आए हैं और खुद भी 1500 पॉइंट, और साथ में जितने भी उनके साथी कोशिश वो पूरा कर रहे हैं कि 1500 पॉइंट से ही उनकी ज्वाइनिंग हो। तो हो सकता है कि हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं कि देखिए, जो भी आप ट्राई करेंगे वो सामने वाले के भले की बात होगी, सामने वाले के लिए फायदे की बात होगी। ट्राई ऐसे कर सकते हैं कि भाई, आरसीएम का जो प्लान है उसके बाद आप प्लान दे कम शब्दों में, जो आप आरसीएम के बारे में जानते हैं, और ईमानदारी से बताएं। और उसके बाद आप उनको बताएं कि आरसीएम में मेंबरशिप के लिए आप या तो 1500 पीबी से कर सकते हैं, या 2500 पीबी लॉयल क्लब से करते हैं, या 5000 पीबी डायमंड क्लब से कर सकते हैं। इसमें एंट्री करने का जो आसान तरीका है, तो ऐसे करके आप एक नया शुरुआत कर सकते हैं, एक नया तरीका अपना सकते हैं। इससे बिजनेस लॉक होता है। क्योंकि बिजनेस लॉक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें लोगों को 6 महीने में यदि वो बिजनेस कंप्लीट करते हैं, 6 महीने बाद एक बार उनको जितना पॉइंट पीवी वो मेंटेन करते हैं उतने का सामान उनको फ्री मिलता है। और हर महीना पे आउट अलग, हर महीने का पे आउट अलग, ये हम सबको बताने की आवश्यकता है। तो एक नया शुरुआत आप कर सकते हैं, करके देखिए। लाभ मिलेगा, लेकिन कट्टरता के साथ ना करें। ट्राई करके देखें, ट्राई करने से लाभ मिलेगा, क्योंकि मेरी टीम में ऐसे हैं जो ऐसे कर चुके हैं और उनको लाभ मिल रहा है। तो मैंने सोचा एक बार सबके साथ शेयर किया जाए। इससे सबसे पहला जो लाभ होगा वो मेंबर को होगा, जिनको आप प्लान समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले लाभ उन्हीं को होगा, क्योंकि वो एक सोच को डेवलप करेंगे, और सोच को डेवलप करने के बाद वो आगे बढ़ पाएंगे। मिनिमम शुरुआत तो वो करे, कम से कम मिनिमम शुरुआत। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस आरसीएम बिजनेस में जो ज्वाइन कर चुके हैं, यकीन मानिए जो ज्वाइन कर चुके हैं, जो समझ चुके हैं, जो कमाई कर रहे हैं, समझने के बाद ही कमाई होती है सर। अपनी मनमर्जी मर्जी करने वाले कभी ना लीडर बनते हैं और ना ही सक्सेस होते हैं। जो अति होशियारी दिखाते हैं, जो चालाकी दिखाते हैं, यकीन मानिए, माने आप कोई भी बॉन्ड पे लिख लीजिए, कोई भी स्टाम्प पे मुझसे लिखवा लीजिए। अपनी चालाकी दिखा के जो सोच रहे हैं ना कि मैं चालाक हूं, मैं टीम से काम करवा लूंगा या लूंगी, या फिर मैं अति होशियार हूं, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा या करूंगी, यकीन मानिए अभी तक ऐसे कोई व्यक्ति आरसीएम में सक्सेस नहीं हुए हैं। क्योंकि आरसीएम में सक्सेस होने के लिए आपको आरसीएम के रूल फॉलो करना पड़ेगा। टीम को साथ में लेके चलना पड़ेगा। यदि आपके टीम है और टीम को आप नजरअंदाज कर रहे हैं और अपनी चालाकी दिखा रहा है, तो यकीन मानिए आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको नया शुरुआत करना होगा। यदि आप कुछ गलतियां यदि आपसे हो रहा है, कुछ गलतियां हो रहा है, तो उस गलती को सुधारने का काम हम कर सकते हैं। सबसे बड़ा काम है अपनी गलती स्वीकार करके सुधार करना उसमें। हाँ, इस बिजनेस में एक और पर्सन की बिल्कुल भी आ, सम्मान बिल्कुल नहीं मिलता है, भविष्य में भी कभी सम्मान नहीं मिलता है। हो सकता है वो ज्वाइन कर चुके हैं, हो सकता है कि वो अगले 10 साल टिक जाए, 20 साल टिक जाए, और नीचे बिजनेस अच्छा खासा हो, लेकिन उस व्यक्ति की कभी भी कभी भी ध्यान दीजिए, कभी भी इज्जत नहीं होती है। किस टाइप के लोग, जो बोलते और कुछ है करते कुछ है। करनी और कथनी और करनी में फर्क है। आपने कुछ वादा किया है, वो वादा नहीं निभा रहा है, तो आपके ऊपर लोग भरोसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे सर। इस बिजनेस में शराबियों के ऊपर लोग भरोसा नहीं करेंगे। क्यों? कई बार ऐसा होगा जब आपके जूनियर आपको पैसा देंगे सामान खरीदने के लिए, और उस समय आप यदि शाम के टाइम नशा सवार हो गए दिमाग में, और आपने सोचा आज तो पी लेता हूं, पैसा जेब में है, कल जुगाड़ करके सामने वाले का सामान खरीद दूंगा। ऐसा होता ही नहीं है सर। कल कभी नहीं आएगा, और कल पैसे की जुगाड़ होगी नहीं।
ऐसे में आपका टीम टूटेगा। तो ये 2 तरह के लोग हमेशा ध्यान रखिए, इनका मजाक जिंदगी भर उड़ाए जाते हैं, इनको कोई सम्मान नहीं करते। यदि आपको अपने सम्मान बनाए रखना है, तो आपके कथनी और करनी, मतलब आप जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं, वो पूरा होना चाहिए। क्योंकि आप सोचते हैं कि आप होशियार हैं, तो यकीन मानिए आप जैसे कई होशियार आपके टीम में, आपके डाउनलाइन में हैं। वो भी आपको देख रहे हैं, वो भी आपको सुन चुके हैं, वो भी आपको देख रहे हैं। तो आपके बातों में यदि वो दम नहीं है, तो देखिए, कर्म प्रधान है, धर्म, समाज, जाति प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है। एक इंसान, एक बच्चा पैदा होता है, वो पैदा होने के बाद यदि वो कौन-सा कर्म शुरू करते हैं, उसको उसी कर्म के नाम से ही उसको जाना जाता है, उसी कर्म के नाम से। कर्म आपका सही होना चाहिए। आप आरसीएम बिज़नेस में, इससे आरसीएम बिज़नेस जॉइन करने से पहले आप झूठ बोलते थे, बतौलेबाज़ थे, कुछ भी थे, शराबी थे, नशेड़ी थे, कुछ भी थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर। आरसीएम बिज़नेस को सीखने समझने के बाद, या तो आपको आरसीएम बिज़नेस समझ में नहीं आया अभी तक, और यदि समझ में आ गए, तो आपको परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, परिवर्तित होने की ज़रूरत है। आपको अपने आप में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। तो एक नया शुरुआत ज़रूर करिए, 1500 पीबी से स्टार्ट करिए। सामने वाले को ऑप्शन दीजिए कि भैया, डायमंड क्लब से आप अपनी मेंबरशिप शुरू कर सकते हैं, या लॉयल क्लब से शुरू कर सकते हैं, या फिर 1500 पीबी से आप अपने मेंबरशिप शुरू कर सकते हैं। इससे देखिए थोड़ा लाभ मिलने का बहुत चांसेस बढ़ जाता है कि सामने वालों को लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यदि वो 1500 पीबी के नीचे कर रहे हैं, तो उसको पेआउट्स में समस्या दिखाई देगा, या 6 महीने में जाके सामान फ्री वाला उसमें भी आपको लगेगा। तो आप उनको कोशिश करें, मिनिमम 1500 पीबी। यदि एक घर में 3 से 4 लोग हैं, तो 1500 पीबी मिनिमम हो ही जाता है। मिनिमम की बात कर रहा हूँ सर। तो कोशिश कीजिए, आप अपने जितने भी नए साथियों को प्लान दिखाते हैं, उनको उन हिसाब से बात करें। जी, अभिलाषा मैडम जी